उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। क्या हो रहा है उसे समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए। देखिए, दीपक के अमेरिका से भारत आया, सरकार ने उसे परमिशन दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उस समय कांग्रेस नहीं थम रही थी। तो कांग्रेस को रोकने के लिए दीपके को हर परमिशन मिली। ऐसे आप कह लो कैमल मूव। कैमल मूव कोई नाम तो नहीं है, बस हम रख रहे हैं क्योंकि यह शब्द शब्द बार आएगा राजनीतिक खेलों में। अब जो दूसरा पर्सन सेलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर कुछ काबिलियत होनी चाहिए कि वह सामने वाले को नुकसान पहुंचा सके, जनता का हितैषी बनकर। ओवैसी हैं, वह भाजपा को बहुत उलटा सीधा कहते हैं, पर भाजपा उनके खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती। अगर ओवैसी भाजपा को गाली नहीं देंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो जो वोट बैंक भाजपा का विरोधी है, उसे कैसे विश्वास होगा ओवैसी उनके है? तो ओवैसी कुछ भी करे, ना तो उनके अगेंस्ट कभी कुछ नहीं करती। अब होता क्या है, ओवैसी सपा, बसपा, कांग्रेस सबके वोट काट लेते हैं कुछ-कुछ और सब कमजोर हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये राजनीति है। कॉकरोच को जो परमिशन मिली थी, वह सब प्लान्ड था। उस समय पर कांग्रेस रुक नहीं रही थी अब। कॉकरोच आए, सारा टॉपिक कांग्रेस के हाथ से चला गया। मैं आपको राजनीति की कुछ गहन और गहरी बातें समझा रहा हूं और सब समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप आगे के खेलों को समझ पाओगे। अब हुआ क्या? सरकार ऐसा लगा इनके आगे झुक गई। पर जैसे ही प्रोटेस्ट ब्रेक हुआ, इन्होंने केसेस शुरू कर दिए कोर्ट में। मतलब पुलिस कंप्लेंट फाइल हो गई। कॉकरोच पार्टी ने फिर धमकी दे दी कि सारे कंप्लेंट वापस हो, अन्यथा हम फिर आते हैं। तो इतनी सारी भाजपा की राज्य सरकारों ने एक एक करके भेज दिया कि हम सारी कंप्लेंट वापस लेते हैं। अब होता क्या है कंप्लेंट वापस लेने में? पुलिस में अगर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बन गई, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। वह मामला फिर कोर्ट ही जाएगा। अब कोर्ट ने कह दिया है कि जो उसमें क्रिमिनल्स है उनके अगेंस्ट प्रोसीड करो। अब आप समझना कहानी कहां बदलती जा रही है। अब ये कोर्ट को भी कह रहे हैं सबको लेफ्ट करो और सरकार को भी, मतलब किसी को नहीं मान रहे। अब इसमें सही या गलत राजनीतिक तौर पर क्या हो रहा है, वह बता देता हूं मैं आपको। अगर आप इस तरह से कोर्ट को बोलोगे, धमकी दोगे या फिर इस तरह आंदोलन करने की कोशिश करोगे, तो देखो दो चार बातें हैं। अब सरकार आपका परसेप्शन बदल सकती है। अब वह कैसे जाएगा? अब वह ऐसे जाएगा कि सरकार ने हर बात मान ली उनकी, जो भी छात्रों के लिए थी। अब यह जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्रिमिनल्स के लिए कर रहे हैं, तो वह आंदोलन पहले की तरह नहीं रह जाएगा। चलो, ये तो एक बात हो गई, ये अधूरी है, इसे पूरा करेंगे। पता है एक बहुत विशाल गलती। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आप अगर क्रिमिनल्स के लिए उलझोगे, तो फिर आपको सरकार क्रिमिनल्स में ही गई लेगी। फिर आपके अगेंस्ट भी वह सारे मैटर्स लगा सकती हैं, जो अन्य क्रिमिनल्स के अगेंस्ट लगा सकती हैं। जंतर मंतर पर क्या है? किसी के ऊपर 10 साल पहले कोई केस शुरू हुआ हो, वह जंतर मंतर गया। उसने कोई भी हरकत की, पुलिस ने आज केस फाइल कर दिया। अगर ये इस तरह से आगे चलते हैं, तो बेशक इनके खिलाफ आज कुछ ना हो, 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, लेकिन इनकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगी। देखो, जब जंतर मंतर पर ये सब बोल रहे थे, कर रहे थे, तो सरकार क्या कर रही थी? फेशियल मशीन लेकर बैठी, फॉरेंसिक वाले अपना कार्य कर रहे थे उसके बाद। तो राजनीति का एक ये भी स्टेप होता है, पहले किसी को क्राइम करने दो। अब ये लोग गलती क्या कर रहे हैं? सबसे विशाल, आप भी अपने जीवन में समझ लो। सफलता का नशा बहुत ही विशाल भ्रम क्रिएट कर देता है। मतलब सफलता आपको किसी भी वजह से मिली हो, आप खो जाते हो उसके अंदर, कमियां नहीं देख पाते अपनी। अब ये फिर वह किसान मोर्चा, फिर ये उनक साथ ले रहे हैं जो एसएफआई संस्था है, फिर भीम पार्टी। तो अभी इन सबको यह लग रहा है कि हम मामला इतना विशाल कर सकते हैं कि सरकार अगर हमारी ना माने, तो हम सरकार को ही पलट दें। अब ऐसा इनका सोचना कितना सही है, कितना गलत है, वह समझ लेते हैं। देखो, अंबानी की जो भूमिका है इस सारे खेल में, वह सही नहीं है। अंबानी की लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। अभिजीत दीपके भी अमेरिका से ही आया और वापस अमेरिका ही गया। और आजकल अंबानी और सरकार की पटरी बैठ नहीं रही। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह कि मोदी और शाह राजनीति के कच्चे प्लेयर्स नहीं हैं, वह ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचे हैं। अब यहां पर देखो, कोई भी कहानी मिस कर रहा है तो वह है कल्कि की। अब कल्कि को भी आना है। ये जो इतने लोग लगे हुए हैं, चाहे अपना धंधा चमका रहे हो या भक्ति कर रहे हो, इतनी भविष्यवाणी हो रखी हो, वह सब मूर्ख तो है नहीं। अब हम समझ लेते हैं कल्कि की एंट्री कब होगी, किस तरफ होगी, किस तरह से होगी, क्योंकि खेल किस तरफ जाएगा, सारा टॉपिक वही है। चलिए राजनीति की कुछ बातें करते हैं
उसी एंगल से। भाजपा जो सत्ता में है वह भी गलत कर रहे हैं और विपक्ष भी गलत कर रहा है। नेता हर एक गलत ही कर रहा है, पर फिर भी उससे बात करोगे जो आपके घर के बुजुर्ग को सम्मान दे रहा है या फिर जो उनका असम्मान दे रहा है। देखो, बात गलत या सही की है ही नहीं, गलत दोनों ही कर रहे हैं और दोनों ही करेंगे। बात बस इस बात की है कि जो दोनों गलत कर रहे हैं उनमें से असम्मान कौन कर रहा है। विपक्ष जो है वह जिन लोगों का वोट बैंक बना रहा है वह सब राम को गाली देते हैं, सबके सब। अब मैं यह नहीं कह रहा वह राम को गाली देना बंद कर दे, खूब दें, जितना उनका मन करता है दे, फिर जो परिणाम आने वाला है उसके लिए भी तैयार रहे, क्योंकि पता है हो क्या रहा है। कुरुक्षेत्र में आप देखोगे तो भीष्म द्रोण ये सब बुरे नहीं थे, पर फिर लाइन में ये सब लग गए थे। पंजाब के किसानों का मामला सही मामला है जब तक वह किसानों का है, पर होता क्या है फिर खालिस्तान वाला मामला भी कहीं से एंटर करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही मामला है उनका, पर अगर वह उन लोगों का साथ लेंगे जिनकी कहानी राम को गाली देने से शुरू होती है, तो फिर उनकी कहानी दूसरी तरफ चली गई। मुझे सो दिक्कतें हैं इस सरकार से। जातिवाद कर रही है, धर्मवाद कर रही है, दंगे क्रिएट कर रही है, सब कह रहा हूं मैं। कोई भी इंडेक्स नहीं इंक्रीज हुआ, बेरोजगारी आ गई। अब मैं गांव में तो रहता नहीं, पर एक बार मैं गांव गया और मैंने वहां अपना शहरी ज्ञान देना शुरू किया। मोदी ने क्या ही किया है, हर जगह विनाश। योगी ने किया ही क्या है। मुझे जो गांव वालों ने उत्तर दिया वह यह था, अब हमारी बहू बेटियां सुरक्षा से घूम लेती है वह इसलिए क्योंकि मोदी योगी है, नहीं तो मार्केट में निकल नहीं सकती थी। और हर एक का यही उत्तर था। और हां, मैं गांव में 2 साल रहा। मेरा जो गांव है विशाल गांव है, वहां शायद 2000 परिवार रहते हैं, सभी जातियां रहती हैं। चलो आप लोगों को वह मंदिर दिखाता हूं जहां मैं रहता था। जब बंटवारा हुआ मेरे पिताजी और मेरे चाचाओं का, तो हमारे हिस्से में मंदिर आया था। उस शिव मंदिर में मैंने अपने जीवन का सबसे कठिन समय गुजारा। सभी जाति के लोगों से मिला, सभी धर्मों से मिला। और हां, केवल अपने गांव के से नहीं, जिससे भी मैं मिला, मुझे यही पता चला। तब से मेरे मन में एक विचार आना शुरू हुआ, जो यह मोदी योगी को मानते हैं, है तो यह भी मनुष्य ही। ऐसा तो नहीं कि असुर हैं, है तो यह भी जनता ही। अब क्योंकि वह विकास फ्रंट पर कुछ नहीं कर पाए, क्या मुझे अधिकार है इन लोगों को गलत कहने का जो आज यह कह रहे हैं कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षा से घूम लेती हैं। भारत में है जाति और धर्म के मसले। हो सकता है कई जगह पर लोग उल्टा सोचते हो, और वह जो सोचते हैं मैं उनके साथ भी हूं। आपको एक नागरिक के तौर पर सुरक्षित फील करना चाहिए। पर मेरा प्रश्न एक और है, मोदी और योगी तो अभी आए हैं, उससे पहले सपा थी, बसपा थी। ऐसा क्या हो गया कि जनता डूब रही है, पर फिर भी मोदी योगी को लेफ्ट नहीं कर रही। ऐसा क्या कर दिया सपा और बसपा वालों ने। मुझे पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। राम के नाम पर गलत हो रहा है वह सब भी गलत है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जय भीम में और नाम रहेगा अल्लाह की तरफ चले जाओ। एक बार आप चले गए तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। वह कोशिश करेंगे, बहुत करेंगे, पर अपनी दिक्कतें अपने घर में सुलझा लो, वह सही है। वह ये कह रहे हैं कि आम्बेडकर के आने के बाद स्त्रियों की स्थिति सुलझी, नहीं तो घूंघट में रहती थी। इसलिए हर स्त्री सुबह शाम राम की जगह आम्बेडकर का नाम ले लिया करे। वह ये नहीं बता रहे कि भारत में घूंघट प्रथा आई है मुस्लिमों के आने के बाद। वह ये नहीं बता रहे आज तक सबसे बुरी स्थिति स्त्रियों की रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हीं में है। तो देखो, मोदी योगी से प्रेम करो, नफरत करो, वह आपकी मर्जी, पर राम को अपशब्द जहां बोले वहां आपके और हमारे बीच में कोई बात हो ही नहीं सकती। अब वह कह रहे हैं आप राम को भूल जाओ, और वह जो बता रहे हो उन्हें याद कर लो। बात ही नहीं हो पाएगी, बात कर ही नहीं सकते। मतलब समझ रहे हो, एक होता है बात करना, संभव ही नहीं है। तो मैं तो देखो एक मामूली सा डिकोडर हूं, मुझे भी क्या पता। आभास पर बता देता हूं कि कल्कि का स्टैंड क्या जाएगा। अब आप प्रश्न करो कि फिर कहानी सुलझेगी कैसे। सुलझेगी कैसे वह लेफ्ट करो, पहले उलझेगी कैसे वह तो समझ लो। देखो, मैं अपने सारे वीडियोस कुछ दिनों में दोबारा से लाइव कर दूंगा, एक आध को लेफ्ट करके, जो भी मैंने हटाए हैं। मैंने आप लोगों को एक बात कई बार बताई, कल्कि की कहानी एक पर्सनल कहनी होगी जो बाद में पब्लिक बन जाएगी। मतलब उस मनुष्य को अपने पर्सनल मसले सुलझाने होंगे, पर कहानी इस तरह से घूम जाएगी कि वह पर्सनल कहानी ही सामाजिक बन जाएगी, क्योंकि फिर समाज उम्मीद लगा लेगा वगैरह वगैरह। फिर उनकी कहानी सुलझाना धर्म बन जाएगा। देखो, कल्कि का मामला होगा पर्सनल, अब उन्हें मिलना होगा मंत्रालय में। ठीक है, अब आप उस सिचुएशन को सोचो कि वह उस मंत्री से मिलना पसंद करेंगे जो राम के नाम पर चोरी करके बैठा है, या फिर उससे जो दिन राम को गंदी गंदी गालियां देता है, जो उनके समाज को गालियां दे रहा है। आप अंतर समझना, जो चोरी कर रहा है उसे दंड दिया जा सकता है, उसका न्याय किया जा सकता है, पर जो अपमान कर रहा है उससे बात भी नहीं की जा सकती।
उसका जो कुछ भी न्याय होगा वह बिना बात किए ही होगा। बात करने का मतलब है उसे इंपॉर्टेंस देना। इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी कि उससे बात की जाए। इसलिए एक कहानी सुनी होगी आपने, एक असुर को कहा गया था, किसी भी तरह बस राम का नाम ले लिया करता जाएगा। अब एक प्रश्न आप कर लो, जब वह बात ही नहीं करेंगे तो फिर मसले सुलझेंगे कैसे? किससे बात करनी उन्हें बताओ? आप कह रहे हैं कल की दलितों से बात नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? दलित किसके हैं? दिल रावण के हैं, या दलित स्टालिन के हैं, या दलित ममता बनर्जी के हैं, या दलित आपको लग रहा है मायावती के हैं? जैसे आप अगर राम को मानते हो, आप किसी पुजारी के नहीं हो जाते। पुजारी केवल बीच का आदमी। ऐसे ही ये जितने भी नेता हे दलित इनके नहीं हो गए, ये सब बीच के आदमी ही है, जिन्हें राम के नफरत है, क्योंकि राम पर नफरत फैलाई भी गई है, कर्म भी किए गए हैं। कल्कि को उन लोगों से संवाद करने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए, ये जो उनकी राजनीति कर रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं दलितों की, सुलझा लिए इन्होंने मामले दलितों के, मामले उलझे और जा रहे हैं, नफरत और फैल रही है। तो आप यह ना सोचो कि इन लोगों को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। आप इन्हें ही ना मान लो कि दलित यही हैं। चलो दूसरे तरह से समझो, एक आम आदमी जो होता है उसे राजनीति से ज्यादा मतलब होता नहीं है। उसे सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए उसे आर्थिक सुरक्षा चाहिए। अब उसे वह जहां से मिल जाए। आपको लगता है या आपको कहीं शक है कि कल की जो 800 करोड़ लोगों के लिए आए हैं, वह भारत के 100 करोड़ लोगों को वह चीज नहीं दे पाएंगे? तो भूल जाओ। जो भी उनकी नेतागिरी कर रहे हैं थी, उनसे बात भी होने वाली है, वह डायरेक्ट बात कर लेंगे। हाँ, वह नेता भी चले जाए और जो राम को गाली देते हैं, उन्हें भी अपने साथ ले जाइए। आपको अभी लग रहा है कि वोट बैंक उस तरफ बहुत है, पर आपको अभी यह नहीं मालूम कल की कैसे हैं। शबरी हमेशा राम की ही रहेगी, रावण की नहीं हो जाएगी। और जब राम ने ही झूठे बेर खा लिए, तो फिर कौन सा ऐसी जात का है जो शबरी को नीची जाति का कह दे? अभी कल की सामने आए नहीं है, इसलिए हर जगह यह सब होना है, पर मैंने आपको सब बताया था। अब देखो मैंने आपको इतना कुछ बता दिया। अब इसका अर्थ ये नहीं हे मैं कल्कि को जानता हूं, नहीं जानता और ना मेरी जानने में कोई रुचि हे। अब जरा काम पर आते हैं। और हां, इन कार्यों का कल्कि से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो दोस्तों, आप सबको याद होगा मैंने आप लोगों से 1 महीने का समय मांगा था। मैंने कहा था कि चीजें एकदम से बहुत हाइपर हो रही हैं, मुझे 1 महीना लगेगा कुछ सिचुएशन को समझने में। अब वह महीना भी खत्म होने को आ गया है। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं, आगे की प्रक्रिया समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूं कि 2 महीने तक मैं कोई भी पॉलिटिकल निर्णय ना लूं। 2 महीने और जिसे जो करना है कर ले। अब जो महीने यहां से गिनता हूं तो मेरे ख्याल उस समय पर श्राद्ध का महीना चल रहा होगा। श्राद्ध में ऐसा माना जाता है कि कोई सुबह कार्य नहीं करना चाहिए। अब फिर आ जाएगी शारदीय नवरात्रि। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल निर्णय हम शारदीय नवरात्रि में ही लेंगे। आप देखो, ये पॉलिटिकल निर्णय शब्द को याद रखना, बस इसी पर रहना। अब हमें क्या करना है इस पूरे समय में? एक तो यह देखना है कि कोई कर क्या रहा है। मतलब अभी यह जो लोग थे, आप क्षात्र आंदोलन करते, राम का अपमान ना करते, तो हम भी इनके खिलाफ ना होते। और हां, क्षात्र भी इनके नहीं है, वह भी कल्कि के ही है, बस उनके आने की देर है। देखते हैं इनमें कुछ सुधार होता है या फिर यह और हरकत करते ही जाते हैं। कहानी को भटकने मत देना। क्षात्रों से हमें कोई समस्या नहीं है, पर उसका कवर लेकर जो गलत पनप रहा है, वह ठीक नहीं है। दूसरी बात, देखो स्टैंड तो मेरा पता चलेगा। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम भारत के सारे किसानों से सामान खरीदने जा रहे हैं। डायरेक्टली उसके लिए कुछ लाइसेंस चाहिए। अगर मान लो हम कुछ क्रिएट करते हैं, अब भारत के सारे किसान में तो सभी किसान आ गए, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, पर जब एजेंडा के हिसाब से हमारी कहानी नहीं चलेगी, तो ये क्या करेंगे? जो भी हम क्रिएट करेंगे, उनमें आग लगाएंगे, उनसे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहां पर 3-4 बातें हैं। या तो इन्हें पता ही ना चले कि वे हमारी बिजनेस क्रिएशन है, या फिर उसकी प्रोटेक्शन लोकक संभाल ले। अब लोकल शब्द में सभी जातियां और धर्म आ गए। अब मैं आप लोगों को क्यों कहता हूं कि मैं आपको जितना बताऊंगा उतना ही कली और उसके ग्रसितों को पता चलेगा। आज मैं ये कह देता हूं कि मैं राम को मानता हूं, और जिन्हें राम का अपमान करना है वह दूर रहे। तो फिर कई लोगों को कष्ट होगा। वह जाकर क्या करेंगे? उस प्रतिष्ठान में या फैक्ट्री में आग लगा देंगे। पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। दलित राम को मानते हैं। मैंने उनके घर में राम की पूजा तक अटेंड की है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों की मैं अपनी हर कहानी, हर स्टेप क्यों नहीं ओपन करता। पर देखो फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए राजनीति तो लग ही गई। अब आओ दूसरी बात पर, अगर मैं वह प्रतिष्ठान नहीं भी खोलता हूं जो किसानों की सारी फसल ले ले,
तो भी ऐसा नहीं है कुछ रुक जाएगा। देखो अगर हम किसानों से लेंगे, तो फिर उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी पेंशन, उनकी फसल डूब जाती है, वह सारी सिक्योरिटी, फिर वह सब हम अपने हाथों में लेंगे। अब ये जो बात बोल रहा हूँ, उतनी आसान नहीं है, क्योंकि बिज़नेस के नियमों के हिसाब से आप जितना सस्ता खरीदोगे और जितना महँगा बेच लोगे, उतना ही मुनादा आप कमा लोगे। अब मैं जब इतने बेनिफिट्स दूँगा, तो मैं तो बहुत महँगा कर रहा हूँ उसे। वह मेरी टेंशन है, मेरा सर दर्द है। मैं ऐसा कुछ कर दूँगा कि पूरे भारत में 1 लौकी भी चाहे वह ₹2 की बिक रही हो, कोई भी वह नहीं खरीदेगा। हमारी ₹20 किलो की खरीदेंगे। अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, वह आप हमारे ऊपर लेफ्ट कर दो। तो है तो वह सबके लिए ही, पर फिर भी मान लो कोई तन ही गया, नहीं हम तो ये प्रतिष्ठान चलने ही नहीं देंगे। राम का नाम यहाँ कैसे आ गया? तो मैं आप लोगों को दूसरी बात बताता हूँ, अगर मैं किसानों को टच नहीं भी करता हूँ, उस ग्रामीण इलाके में नहीं भी जाता हूँ, तो भी मुंबई बंगलोर की रियल एस्टेट डील ही 30 लाख करोड़ की है। मैं अकेला नहीं करूंगा, बहुत प्लेयर्स है इसमें, कल की भी इसी में आ जाएंगे शायद, तो मैं वह डील कर दूंगा। जो व्यापारी इस समय भारत में सत्ता इधर-उधर करते हैं, वह दोनों मिलाकर भी उतने नहीं है, तो हम वह कर देंगे। तो ये ना सोचो कि हमें उन्हें खुश करना है। अब यहाँ पॉलिटिक्स में क्या होगा? 2 महीने हम राजनीतिक निर्णय नहीं लेंगे। इसमें एक कारण और है, जो भी कल की है शायद वह भी नहीं लेंगे। तो देखो क्या है इसके अंदर? अभी उठापटक होगी बहुत, करने दो इन सबको। हमें क्या करना? है हर पल अपना आधार मजबूत करना। है, ये राजनीतिक अस्थिरता मामला अभी बहुत गहराएगा। हमें क्या करना है? इन सबसे बाहर रहना है, धैर्य रखना है, चीजें समझनी है, अपने सारे स्टेप्स क्लियर करने हैं और कहानी रच देनी है। अब इसमें एक चीज और आ सकती है, जो बार-बार डीप एस्टेट की बात उठती है, कि डीप एस्टेट यह करवा रहा है, वह करवा रहा है। तो सुनिए, जो हम भारत में करने जा रहे हैं, वही दुनिया के हर एक देश के लिए है, और वह है किसके लिए? जनता के लिए। तो कोई डीप एस्टेट हमें इफेक्ट करेगा, तो हम उसे कर देंगे उससे ज्यादा। अब आज से हम अगले लेवल के कार्यों पर बैठेंगे। देखो एक तो मेरे सामने छोटी-छोटी समस्या कई है। मैं सोचूं कि मैं लाइव करूं या फिर वीडियो रिकॉर्ड खुद कर लूं, तो मेरे घर में एक नन्ही सी शैतान है, जो मेरी सुनती बिल्कुल नहीं है। कई बार कैमरा चल रहा होता है, वह कैमरा ही ले जाएगी, पर कुछ कर रहा हूं मैं। तो उसके बाद जो भी बात करेंगे, लाइव ही करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस आने वाला है, तो फिर रोज बाहर चलकर ही लाइव किया करेंगे। देखो कामों का स्तर भी बहुत विशाल होने वाला है, तो वह हमें आकर कई चीजें बतानी होंगी। फिर नए लोगों को भी आना है। देखो हमने बहुत सारी बातें कवर कर ली, अब बहुत कुछ है जो समय के कारण कवर नहीं कर रहे। अब कहानी धीमे धीमे करके अगले स्टेज पर चलना शुरू होगी। तो देखो, नजर रखो, परेशान ना हो। एक बात और, मार्च के बाद तो देखो सत्ता कल्कि के हाथों में ही जाएगी, पर अगर उससे पहले कुछ भी हुआ कि सत्ता से उन्हें हटना हुआ, तो भी खींचकर 1 महीना ही कोई रहेगा। पर सत्य बताऊं, वैसा भी हमें दिख नहीं रहा। एक औरत है हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती रहती है यूट्यूब पर। बोलने दो, अब हम इतने विशाल कार्य लेफ्ट करके उस पर फोकस तो नहीं कर सकते। समय आने पर कोई ना कोई उसके खानदान से बिल्कुल कानूनी तरह से उसके शहर में बात कर ही लेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शीघ्र ही।